एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव में जाकर टोपियां बेचता रहता था। उन्हें बेचकर वो शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वो अपनी टोकरी में रंग बेरंग टोपियां लेकर निकल पड़ा। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वो दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वो थक गया। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया और लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बेरंग टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछल कूद से वहाँ शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियाँ गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में टोपी लिए हुए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि अब टोपियां ना बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा। ये सब सोचते हुए वो अपना सिर खुजाने लगा। उसे ऐसा करता हुआ बंदरों ने देख लिया और उसने भी अपना सिर खुजाने लगे। व्यापारी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपने सिर पर अपना हाथ तेजी से मारा। बंदरों ने भी अपना हाथ से अपने सिर पर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करता हुआ देख के व्यापारी को समझ में आ गया कि बंदर उसकी नकल कर रहा है। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वो अपना टोपियाँ वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था, उसको सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी झट से हाथों में पकड़ी हुई टोपियाँ सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल करते हुए अपने सिर पर पहनी हुई टोपियों को जमीन पर फेंक दी। व्यापारी की तकरीर काम कर गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियों को इकट्ठी की। टोकरी में सभी टोपियों को रखने के बाद व्यापारी वहाँ से तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए।